हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है राम मंदिर जो विवाद था उसकी पूरी यात्रा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। 1526 में बाबर भारत आया। बाबर का सेनापति था मीर बाकी। उसने 1528 से 29 के बीच में जिस स्थान पर रामकोट की पहाड़ी है या जिसे राम का किला कहा जाता है उस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर 1853 में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में सबसे पहले ही विवाद का मुद्दा रहा। मुसलमानों ने हिंदुओं ने उस मस्जिद के ऊपर अंदर राम भगवान की मूर्ति रख दी, जिससे ये विवाद और ज़्यादा बढ़ गया। फिर 1859 में 1859 में कोर्ट में ये फैसला गया, तो कोर्ट ने निर्णय ये दिया कि अंदर वाले हिस्से पर परिसर के मुस्लिम जो समुदाय हैं वो नमाज पढ़ सकता है और बाहरी वाले हिस्से पर हिंदू लोग अपनी पूजा कर सकते हैं। फिर 1859 आया, 1859 में ये निर्णय आया। उसके बाद 1986 आया, 1986 आया, जिसमें कोर्ट ने उस पूरे परिसर में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी थी। तत्काल मुस्लिम समुदाय द्वारा वहां पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का निर्माण किया गया, जिसने आगे की कार्रवाई एक साथ संगठित होकर चालू करी। तो 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर की मुहिम को दीवार के बगल में ही छेड़ दिया। फिर हुआ यूं कि 6 दिसंबर 1992 आया और बाबरी मस्जिद को हिंदू संगठनों द्वारा गिरा दिया गया। उसका परिणाम यह रहा कि उस समय दंगे हुए और उस दंगे में लगभग 2000 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। इसके 10 दिन बाद जांच के लिए एक लिब्रान आयोग गठित किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जो सेवानिवृत्त थे, MS लिब्रान। उनकी अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया और इस आयोग को 3 माह के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट यानी 16 मार्च 1993 को सौंपने के लिए कहा गया, परंतु इस रिपोर्ट को लगभग सौंपने में 17 साल लग गए। यहां तक कि लिब्रान आयोग का जो कार्यकाल था उसको 48 बार बढ़ाया गया। अगर हम बात करें तो 1993 में मुस्लिम समुदाय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी। 1986 वाले जिला जो आदेश था जिले कोर्ट का, उसको चुनौती दी गई, लेकिन चुनौती को जो था वो खारिज कर दिया गया और उसमें ये कहा गया कि इस जमीन का जो मेन संग्राहक है, जो मेन कर्ता धर्ता है, वो केंद्र है। तो केंद्र के हाथ में ही ये जमीन जब तक इसका निपटारा नहीं होता तब तक रहेगी। और जो चुनौती देने वाले थे वो मोहम्मद इस्माइल थे, जो मुस्लिम पक्षकार थे, और वर्तमान में उनको भी इनविटेशन दिया गया है। अगर हम बात करें वहीं पे फिर राम जन्मभूमि जो न्यास था, हिंदू समुदाय जो था, उसने भी केंद्र से जमीन मांगी, लेकिन उनकी मांग भी ठुकरा दी गई। और इसके बाद न्यास ने 1997 में 97 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, परंतु उन्हें वहां से भी जिला के बाद वहां से भी पुनः खारिज कर दिया गया इस व्यवस्था को। अगर हम बात करें 2002 में जब गैर विवादित जमीन पर गतिविधियां हुई, तो एक असलम भूरे नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी, जिस पर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति को वैसा ही रखने के लिए कहा। विवादित और गैर विवादित जमीन को अलग करके देखा नहीं जा सकता, ये उस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना था। फिर 30 जून 2009 आया, जिसमें लिब्रान आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और ये रिपोर्ट 4 भागों में थी और ये रिपोर्ट लगभग 700 पन्नों की रिपोर्ट थी, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और गृह मंत्री P चिदम्बरम को सौंपी गई थी। जांच आयोग का कार्यकाल लगभग 48 बार बढ़ाया गया, मैं आपको बता चुका हूं, और अंतिम जो कार्यकाल था वो 30 जून 2009 तक, मतलब 30 जून को बढ़ाया गया था। 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो लखनऊ पीठ थी उसने निर्णय सुनाया था, और जिसमें विवादित जमीन को राम जन्मभूमि घोषित किया था। और जो उन्होंने निर्णय दिया था उस निर्णय को मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। जमीन को हिंदू गुट को दिया गया, वह रामलला की मूर्ति को नहीं हटाया जाएगा। न्यायालय ने यह भी पाया कि
सीता रसोई और राम चबूतरा आदि पर निर्मोह अखाड़े का कब्जा ही रहेगा। ये बीच में निर्मोह अखाड़े का भी नाम आता है और इसके विषय में हम आपको आगे की वीडियोस में कभी बता देंगे। तो बस मोटे मोटे तौर पर ये मानिए कि ये भी राम के वैष्णव समुदाय का हिस्सा है, तो इसलिए इस हिस्से को उनके पास ही रखा जाएगा। 2 न्यायाधीशों की बेंच ने यह भी निर्णय दिया कि भूमि के कुछ हिस्सों पर मुसलमानों, लगभग 1/3 भाग पर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, मुस्लिम समुदाय को दे दिया जाएगा। लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय इस निर्णय के विरुद्ध थे और उन्होंने मानने से इस निर्णय को मना कर दिया और इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 वर्ष बाद निर्णय लिया और कहा कि 11 अगस्त 2017 से 3 न्यायाधीश की पीठ इसके ऊपर काम करेगी और इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रतिदिन इसके ऊपर सुनवाई चलेगी। ठीक है, सुनवाई के ठीक पहले, क्योंकि जो मुस्लिम जो कमेटी थी वो सुन्नी वक्फ बोर्ड देख रहा था, लेकिन सुनवाई के ठीक पहले शिया वक्फ बोर्ड ने भी अपने आप को इसका एक पक्षकार माना और दावा किया, जो कि लगभग 1946 यानी लगभग 70 साल बाद ये निर्णय आया था, परंतु कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही केवल इसका पक्षकार माना था, शिया को उसकी पक्ष का जो दावा किया गया था उसको खारिज कर दिया। फिर 9 नवंबर 2019 में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पिछले फैसले को हटाकर कि सरकार भूमि के रिकॉर्ड के अनुसार इसके ऊपर काम करेगी, इसने हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट सौंपने का आदेश दिया। अर्थात रंजन गोगोई ने, मुख्य न्यायाधीश जो थे उस तत्कालीन, उन्होंने 9 नवंबर 2019 को इसके ऊपर निर्णय दिया और साफ साफ कह दिया कि इस स्थान पर मंदिर बनाया जाएगा और इस मंदिर के जो ज़मीन है इसको एक ट्रस्ट को दिया जाएगा और ट्रस्ट इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और मंदिर का निर्माण कब होगा इसकी डेट सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसके अलावा भूमि को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की ज़मीन भी दी गई है, जो उनकी इच्छा अनुसार वो किसी भी क्षेत्र में बना सकते हैं। साथ ही पीएम ने भी उसके पश्चात घोषणा की थी कि 67 एकड़ ज़मीन उस ट्रस्ट को दी जाएगी। इसके अलावा इसमें रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्मोह अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को वाद विवाद के बाद अधिकारी ना मानकर फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया गया और मस्जिद बनाने के लिए उनको 5 एकड़ जमीन दे दी गई। इस प्रकार से लगभग 134 साल पुराने विवाद का निर्णय दे दिया गया और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया जा रहा है और जिसमें हम सभी, चाहे वो किसी भी पंथ, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के लोग हों, सभी एक धार्मिक भावनाओं के साथ साथ समानता और समरूपता की भावनाओं के साथ साथ हम इस मुद्दे पर एकत्रित हैं और भारत के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और भी मज़ेदार और अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।